हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं सब सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले दिवाली शुरू है भाई, सबसे पहले आपको दिवाली विश कर देती हूँ। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब हमारे इस शो की ओर बढ़ते हैं। इस खास शो में आपका स्वागत करती हूँ मैं, सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। और दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है और कभी कभी हमें स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या भी सताती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारी चीज़ें हम हमारे दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, इनका सामना इनको करना पड़ता है। लेकिन पर अफसोस कोई इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इस बारे में बात करने से हम घबराते हैं। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपकी सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब जो है वो बखूबी तरीके से देंगे और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है हमारे शो के खास मेहमान, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि आपके सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत और दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आपको भी नमस्ते। कमज़ोरी जो है, कमज़ोरी हो तो क्या करें? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डॉक्टर साहब, काफ़ी लोगों को बुरी आदतें होती है। काफ़ी लोग जो है शराब एक स्टैंडर्ड या फिर एक शौक के तौर पे पीते हैं। तो शराब लेने से कमज़ोरी पे कुछ असर होता है क्या? और डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है कि सबको करना है लेकिन बात नहीं करनी है, इसलिए ये टॉपिक मैं स्पेशली लेता हूँ। एक स्टाइल है, एक स्टैंडर्डनेस का लक्षण है। मस्त हाथ में ऐसा पेग है, एक साइड में सिगारेट है। ये स्टाइल जैसा सिनेमा स्टाइल करेंगे, देखने के लिए अच्छा है, वो भी डुप्लीकेट रहता है। लेकिन आप जब ओरिजिनली कर रहे हो, एक तो लेना नहीं है, बेहतर है, लेकिन तुम इंटरमीडिएट भी लेते होगे, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक है, तुम कंपेयर मत कीजिए। एक दूसरे का स्टेमिना अलग रहता है। रिपीटेड क्रॉनिक अल्कोहल कंजम्पशन से तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी ब्रेन से जो इम्पल्स निकलता है लिंग के तरफ जाने वाला, और हृदय से जो संवेदना आती है ब्रेन के तरफ जाने वाली, ये साइकिल डिस्टर्ब होता है। फिर कमज़ोरी होती है, इरेक्शन नहीं होता है, लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन नहीं होता है, और अपने पार्टनर को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो। तो ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। हम कंप्लीट बंद करने से आप बंद नहीं करोगे, लेकिन धीरे धीरे उससे बाहर निकल के लिमिट में रखोगे तो अपना सेक्सुअल लाइफ आखिर तक अच्छा रह सकता है। लेकिन हमें कमजोरी है, ये इसका पता कैसे लगाए, निदान कैसे करते हैं? अच्छा, डायग्नोसिस के ऊपर आ गए। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। देखो, निदान करने के लिए पहले तो हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं, भाई आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं, कब से है, कब से ड्यूरेशन है, कितना टाइमिंग है, क्या नहीं। लेकिन ये छोड़ के और कुछ टेस्ट रहते हैं क्या? ये फिजिकल एग्जामिनेशन हो गई, बाद में कुछ ब्लड टेस्ट है, बाद में फिर कुछ सोनोग्राफी है, कुछ डॉपलर्स है। लेकिन ये सबको नहीं लगता। कुछ लोगों में हार्मोनल ट्रीटमेंट या हार्मोनल एनालिसिस लगता है, सीरम FSH, LS, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन जैसे। तो हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किसको क्या जरूरत है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। इसके बाद सांगली से फोन है सर, प्रतीक जी का, उनका कॉल लेते हैं। प्रतीक जी, सर से सवाल पूछिए। सवाल पूछिए आपका, प्रतीक जी बोलिए। कमजोरी की ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदिक दवा अच्छी होती है क्या, और एलोपैथिक जानकारी दीजिए। अच्छा, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक? सबको यही क्वेश्चन है कि कौन सा सेफ है, कौन सा अनसेफ है। मैं एक लाइन में बोलता हूँ आपको। देखो, हर एक पैथी बनी है सबको अच्छा करने के लिए, लेकिन उसके हर पैथी के कुछ लिमिटेशन रहते हैं। वो लिमिटेशन जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, कुछ चीज़ें नेचर से आती है जो हमें
सपोर्टिंग करते हैं। कुछ चीज़ें केमिकल से बनती है, केमिकल कंटेंट से बनती है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड ही नहीं बन रहा है, वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही तैयार नहीं हो रहे, वहाँ पे वासोडाइलेटेशन ही नहीं हो रहा है, वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ही कम होती जा रही। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलोपैथिक कॉम्बिनेशन ही वहाँ पे वर्क करता है। लेकिन सपोर्टिव थेरेपी यानी आप एकदम अच्छे हो गए और उसे अच्छे के लिए दूर ड्यूरेशन तक मेंटेन करना है तो ये मेडिसिन रहते हैं। यहाँ पे पर्सनल वेरिएशन में एक ही कहूँगा, अपने अपने लिमिटेशन ध्यान में रखते हुए सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के जिससे रिजल्ट अच्छा आ जाए, जिससे आप अच्छे रहो, आपका पार्टनर अच्छा रहे और आपकी व्याधि सॉल्व हो जाए, बस वही ट्रीटमेंट अच्छी रहती है। बस इतना ही मेरा कहना है। डॉक्टर साहब, कमजोरी के निदान में हाँ। एक पेशेंट की हिस्ट्री जानना कितना इम्पोर्टेंट होता है? इतना इम्पोर्टेंट, देखो झूठ बोलते हैं बहुत बार अकेले आके, मेरी बीवी ही अच्छी नहीं रहती है, मैं बहुत अच्छा हूँ, एक बीवी निकल के दूसरी भी आती है, तब तक भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, बहुत बार मैं कपल को बुलाता हूँ, पहले तो आइसोलेट लेता हूँ कि एक दूसरे को, एक कपल भी शर्माते हैं, बोलते उसको जरा बाहर निकालो थोड़ा, बोले यानी उसको कुछ पास हिस्ट्री है और कोई उसकी गर्लफ्रेंड होगी उसकी हिस्ट्री है या हस्ते मिथुन की, ये सब बोलना रहता है। हम क्यों पूछते हैं इसे, भाई कोई मेडिसिन ले रहे हो क्या, कोई थायराइड है क्या, कोई बीपी है क्या, डायबिटीज़ है क्या, उससे हमें अंदाज आता है कि भाई उसको कुछ मेडिसिन चल रही है क्या, मेडिसिन के साइड इफेक्ट है क्या। और बहुत बार कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कुछ STD STI रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है, मेल को भी पूछना है और फीमेल के तरफ से हमें क्रॉस चेक भी करना है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा महत्व रहता है तुम्हारे हिस्ट्री टेकिंग का। क्या इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है? Of और course. फिजिकल एग्जामिनेशन करे तो कमजोरी के बारे में कैसे पता क्या चले? इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। एक बार हिस्ट्री हो गई, अभी बोलता है मेरा छोटा लिंग है, मुझे टेस्टिस में प्रॉब्लम है, भाई ऊपर से कैसे समझेगा। तो हमें उसको प्रॉपर कंसेंट लेके टोटल प्राइवेसी में उसके पार्ट्स क्यों देखने हैं कि वहाँ पे किसकी स्किन बंद है, किसका पेनिस छोटा है, किसकी टेस्टिस ऊपर अटकी है, या वहाँ पे एनाटॉमी कैसी है उसकी, वो देखने के लिए ये फिजिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट रहती है, जिससे कि हम आगे क्या ट्रीटमेंट लेना है, आगे क्या करना है, डेफिनेटली उसकी एक गाइडलाइन हमें मिलती है। उसके बाद सीवर्स नवी मुंबई से काजल जी कॉल कर रही है, उनका कॉल लेते हैं सर। काजल जी सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ नमस्ते जी, बोलो। सर, हार्मोन का कमजोरी और शुक्रपतन में क्या रोल होता है, बताइए। हार्मोन्स का क्या रोल होता है? बेसिकली हम हमेशा कहते हैं हार्मोन से सॉफ्टवेयर है और हमारी बॉडी हार्डवेयर है। किस लिए? देखो, जब तक ब्रेन से कोई कमांड नहीं निकलती कि वो जो मेरे सामने बैठा है उसके लिए कुछ भावना जब तक बनती नहीं, उसके बारे में जब तक कोई सोच नहीं बनती, ये कौन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, लो मॉलिक्यूल है, कितनी जी चीज़ें हैं, ये हार्मोन्स यहाँ पे उसको बनाती है, उसको कंडक्ट करती है ऑर्गन के तरफ, वासोडाइलेटेशन करती है, वहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे एक्ट करती है, और बाद में इजैकुलेशन होने के बाद मेल हो फीमेल हो प्रोलैक्टिन के जैसे हार्मोन रिलीज करती है। तो हर एक चीज़ किसके ऊपर चल रही है? हार्मोन्स के ऊपर। तो इसलिए ये हार्मोन्स ही तय करते हैं कमज़ोरी है या शीघ्र पतन है या और कुछ इसके अंदर ट्रीटमेंट है, और उसे आगे गाइडलाइन देने में इसका काफ़ी बड़ा फायदा होता है। डॉक्टर साहब, जाहिर है जब कोई कमजोरी जैसी लैंगिक समस्या लेके आपके पास आता है तो आप उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी लेते होंगे। sure. तो इस मेडिकल हिस्ट्री का क्या रोल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटी साइकोटिक ड्रग इवन शादी होने के बाद भी छुपाते हैं कि मुझे कुछ चल रहा है, और बाद में पता चलता है कि भाई इसको तो कुछ ड्रग चल रहे थे, ये डिप्रेशन में था, कुछ सिजोफ्रेनिया था, या OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स रहते हैं। तो फिर बीवी को भी पता नहीं, छुपा छुपा के गोली खाते हैं वहाँ पे। तो इसलिए मेडिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। कुछ डायबिटिक है क्या, BP के मेडिसिन है क्या, डायबिटीज़ के है क्या, और कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन है क्या, ऐसे मेडिसिन से क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है, और वो भी डोज हमें बदलना पड़ता है ट्रीटमेंट के अंदर। इसलिए मेडिसिन की या मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। और एक चीज़ ये है डॉक्टर साहब कि ब्लड टेस्ट काफ़ी बार बीमारियों के लिए किए जाते हैं। तो ब्लड टेस्ट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है? कुछ रोल है क्या डायग्नोसिस? जी, करेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन। लेकिन ये डिसाइड करेंगे सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट। भाई उसको डायबिटीज़ नहीं है, BP नहीं है, कोई थायराइड नहीं है, या कोई हिस्ट्री नहीं होगी,
तो एज सच कुछ करने की जरूरत नहीं, हिस्ट्री एग्जामिनेशन के ऊपर ही हम ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पे डाउट लग रहा है, उसे डायबिटीज है, ओबेसिटी है, बीपी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ऐसे केसेस में सीरम FSH LH टेस्टोस्टेरोन प्रोलैक्टिन ऐसी मात्राएं देखी जाती है, विटामिन B12 की मात्रा है, शुगर की मात्रा है, किडनी फंक्शन है, लिवर फंक्शन है, लिपिड प्रोफाइल है, ये सब कुछ देखा जाता है। लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरिएंट है। तो फ्रेंड्स एक ही चीज़ कहूँगा, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट जो भी एडवाइस करेंगे उसी डायरेक्शन में जाते हुए ट्रीटमेंट लेना है। 2-3 ऑप्शन रहते हैं, ए है मेडिकल लाइन, बी है पी शॉर्ट थेरेपी या वैक्यूम थेरेपी, और लास्ट आती है पेनाइल इम्प्लांट थेरेपी। तो ऐसी कोई भी कमजोरी नहीं है जिसे हम अच्छा नहीं कर सकते। तो सिर्फ विशेषज्ञ से मिलके उनके पास पूरी समस्या बता के, मेल हो फीमेल हो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। खुद ये लिंक देखो, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, सबको स्प्रेड करो, जिसकी वजह से हमारे समाज में जो डिप्रेस्ड, जो खुद होके अपना कॉन्फिडेंस खोए हुए जो लोग हैं, उसे इसका बेनिफिट मिले, ऐसा मेरा कहना है। अच्छा, ये जो कमजोरी के निदान में पेनाइल डोपलर का क्या रोल होता है और ये होता क्या है पेनाइल डोपलर? करेक्ट। और ये सब में क्यों नहीं करना है, एक रीजन बोलता हूँ मैं। समझो कुछ ट्रॉमा हो गया लिंक को, या बहुत बार क्या होता है कि वहाँ पे फ्लो ही नहीं जा रहा है, उसके अंदर ऐसा डाउट होगा, या बहुत बार फ्लो गया और रिवर्स फास्ट निकल रहा है। तो एनाटॉमी जो रहती है, उसकी फिजियोलॉजी जो रहती है, जो ब्लड फ्लो रहता है लिंक का, वो देखने के लिए डॉपलर करना है। कई कबार हम पी शॉट के पहले या पेनाइल इम्प्लांट के पहले एज अ डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड के लिए करते हैं, लेकिन 90% केसेस में लगता नहीं। एक सिंपल एक हिस्ट्री हम लेंगे ना कि मॉर्निंग में आपका इरेक्शन होता है क्या, तो वही सॉल्व करता है प्रॉब्लम, भाई आपको फ्लो है या नहीं है। तो यही कहूंगी, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ये बांटो और आपका भी ज्ञान बढ़ा और सामने वाले अपने दोस्तों का, अपने परिवार जनों का भी ज्ञान जो है आप बढ़ाओ। तो दोस्तों ये चर्चा काफ़ी अच्छी रही। तो ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या के हवाले से बहुत ही उम्दा और अच्छी वैज्ञानिक जानकारी दी है। और अगर आपको भी उनसे मिलना है तो आप उनसे मिल सकते हैं, और इसीलिए स्क्रीन पे जो नंबर्स हमने दिए वो नोट डाउन कीजिए। साथ ही डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम हमने दिए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जाइए, उनकी अपॉइंटमेंट लीजिए। वेबसाइट भी है, उसके थ्रू भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे sexologistvijaydahipale.in, तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, इसे क्लिक करें और बहुत ही आसानी से आप उनकी अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। और इसी तरह अपॉइंटमेंट के बाद, उनसे मिलने के बाद, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद आप सभी लैंगिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये तो काफ़ी अच्छी चर्चा रही, काफ़ी उम्दा जानकारी हमें मिली, लेकिन अगले शुक्रवार हम मिलेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ और कुछ अच्छे विषयों के साथ, जो कि दर्शक हमें हमेशा पूछते हैं, हमारे पास ईमेल्स आते हैं, फोन्स आते हैं उसके थ्रू। तो चलिए अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं, इजाज़त लेते हैं सबकी। तो अभी हम आपकी सबकी इजाज़त ले रहे हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, और फिर एक बार आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं।